भगति पक्ष हट कर रहो दीन महर्षि शाप। मुनि दुर्लभ बर पायऊं और देखूं भजन प्रताप। काकभुसुंडी जी कहते हैं, मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दे दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी गति दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। ये कैसे? ये भजन का प्रताप है, ये सिर्फ भजन का प्रताप है। तुझे अस भगति जानी परिहरही और केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। ते जड़ काम देन गृह त्यागी और खोजत आंख फिरई पैलागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देता है और केवल ज्ञान के लिए श्रम करता है, वे मूर्ख घर पर रखी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मंदार के पेड़ खोजते हैं। और सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहई अनब उपाई। अते 66 महासिंधु बिन तरनी पैरा पार चाहई जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं वे मूर्ख हैं और अभागे हैं, बिना ही जहाज के तैरकर समुद्र को पार करना चाहते हैं। अरे सुन भूसुंड के बचन भवानी, बोल व गरुड़ा रस मृदु बानी। कि तो प्रसाद प्रभु ममौर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोलते हैं, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। ये चारों भाग गए, संदेह भी, शोक भी, मोह भी और भ्रम भी। और सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, और तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, और कहूं बुझाई कृपा निधि मोहि। गरुड़ जी कहते हैं, मैंने काकभुसुंडी जी से कह रहे कि मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति को प्राप्त किया। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। हे कृपा के सागर, मुझे समझा कर बताइएगा, क्या पूछना चाहते हैं? और कौन संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुन तुम सन कहु गोसाई, और नैया धरव भगत की नाई। गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी जी से कि संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है, परंतु हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान की बात आप नहीं सुने, निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं सुने, आप तो अपनी भक्ति पर टिके रहे। भक्ति के समान आपने उस ज्ञान का आदर नहीं किया। तो एक बात बताइए प्रभु। और ज्ञान ही भगत ही अंतर के ता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। सुन और गारा बचन सुख माना, सादर बोलेऊ कागे सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। ये बताइए, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है? गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभुसुंडी जी ने बड़ा सुख माना और बड़े आदर के साथ कहा। क्या कहा? और भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा,
उभय हरई भव संभव खेता नाथ मुनि सकहि कछु अंतर और सावधान सो सुन विहंगवर और ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाति। भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद है। ताग हुजूर जी बता रहे हैं गणों को कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद है। वैसे ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। जो सांसारिक क्लेश है, भक्ति और ज्ञान दोनों उस क्लेश को हर लेता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हे नाथ, मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। मुनीश्वर कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पंक्ति श्रेष्ठ गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिएगा। हे हरि के वाहन, सुनिए। ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष है। क्या? ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये चारों पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला क्या है? माया। माया अबला है, स्वाभाविक ही निर्मल और निर्बल होती है और जन्म से ही मूर्ख होती है। माया को यही कहते हैं लोग। तो पुरुष त्याग सकनार ही जो विरक्त मति धीर और न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री का त्याग कर सकते हैं। जो वैरागी हैं, धीर बुद्धि हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में, विषयों के गुलाम हैं, वे श्री रघुवीर के चरणों के विमुख हैं, वो स्त्री को नहीं त्याग सकते। स्त्री क्या? माया। अरे सो मुनि ज्ञान निधान मृग नैने वेद मुख निरखी विवश होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी, बड़े बड़े जो मुनि जो ज्ञान के भंडार रखते हैं, मृगनैनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। युवती जो सुंदर स्त्री का चेहरा देखकर उसके अधीन हो जाते हैं, बड़े बड़े मुनि भी। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट हुआ। जो माया है यह स्त्री रूप में ही प्रकट है। अरे यहाँ न पक्षपात कछु राखो वेद पुराण संत मत भाखो मोहन नारी नारी के रूपापन्न गारी रीति अनुपा। यहां मैं कुछ पक्षपात नहीं रख रहा हूं। स्त्री पुरुष का कोई पक्षपात नहीं है। वेद पुराण और संतों का मत है, सिद्धांत कहता है कि हे गुरु जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप को देखकर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। एक स्त्री के रूप को देखकर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। स्त्री को देख के स्त्री मोहित नहीं होती। अरे माया भगति सुनो तुम दो नारी वर्ग जाने सबको पुन रघुवीर ही भगति पियारी माया कल नरत की बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग है। माया भी स्त्री वर्ग है, भक्ति भी स्त्री वर्ग है, यह सब जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की जो भक्ति है, रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। भगवान के इशारे पर नाचने वाली कौन है? माया। और भक्ति तो भगवान को बड़ी प्यारी है। तो भगत ही सान कुल रघुराया ताते अते ही डर पति अति माया
और राम भगति निरूपम निरूपाधि बसहि जासुर सदायवाधि। कहते हैं भगतहि सान कूल रघुराया ताते तई डरपति अति माया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं प्रभु श्री राम जी, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती है। तो प्रभु भक्त के अनुकूल हैं, जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी रोक टोक के बसती है, वहां मृत्यु बिलो की माया सकुचाई और करी नहीं सकै कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी और जाचहि भगति सकल सुख कानी। जिसके अंदर विशुद्ध भगवान की भक्ति है उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपना प्रभुता नहीं जमा पाती, वहां माया की नहीं चलती, उसका जादू नहीं चलता माया का। किसके ऊपर? जिसके अंदर भक्ति है प्रभु की। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं, सारा सब छोड़ के भक्ति चाहते हैं। अरे यह रहस्य रघुनाथ करे बेगन जानई कोई, और जो जानई रघुपति कृपा और सपने मोहन होय। कहते हैं कि यह रघुनाथ का जो रहस्य है, यह प्रभु का जो गुप्त मर्म है, जल्दी कोई इसे नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही इसे जाना जा सकता है, सब नहीं जान सकते। उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता, जो जान जाता है। कैसे जानेगा? जब प्रभु की कृपा होगी। अरे औरो ज्ञान भगति कर वेद सुनो सुप्रवीण, और जो सुनो राम पद प्रीत सदाय विचिन्न। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अरे सुनो तातय अकथ कहानी, समूझता बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनय मलस हज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, अब देवकी रमर कट किए नाई। हे तात, यह अकथनीय कहानी है, सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती है, कहीं नहीं जा सकती है, समझते ही बनती है। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बंदर की भांति अपने आप बच जाती है। तोता है, बंदर है, जैसे बांध के सिखा दिया, वैसे माया के वश में जीव आकर, जो जीव क्या है? ईश्वर का ही अंश है। अरे जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। इस प्रकार जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, यद्यपि वह गांठ मिथ्या झूठी है, कोई गांठ और है नहीं, लेकिन पड़ी है, तथापि उसमें छूटने में बड़ी कठिनता है। अरे जब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। श्रुत पुराण बहु कहु पाई, छूट न अधिक अधिक रुझाई। तभी से जब ये गांठ बन गई, तभी से जीव क्या हो गया? संसारी हो गया, जन्मने और मरण वाले हो गए। कभी जन्म होता है, कोई मरता है। अब न तो गांठ छूटती है, न वो सुखी होता है। जब गांठ छूटे जड़ और चेतन का, ये
तब तो मुक्ति मिले। वेदों और पुराणों में बहुत से उपाय बताए गए हैं, पर वह छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती जाती है। जितने छुड़ाते हैं उतने उलझती जाती है। श्यामति रामचंद्र महाराज की जय।